जो लोग धार्मिक बातें करते हैं, क्या जो लोग धार्मिक बातें करते हैं और काम की बात नहीं करते वो एजेंडे को डिरेल करते हैं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, याद रखें कि आप ये चीज गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें आपने ये बात बोली अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं? जवाब सुनिए। 12 साढ़े 12 बजे तक अशोक चव्हाण आपके लिए प्रचार कर रहा था, 2 बजे वो राहुल गांधी की रैली में जाकर शामिल हो गया, आप बताइए। जो लोग धार्मिक बातें करते हैं, खड़े होके, क्या जो लोग धार्मिक बातें करते हैं और काम की बात नहीं करते वो एजेंडे को डिरेल करते हैं, आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये है कि जो आप काम कर रहे हो वही आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, यादर देन कि आप ये चीज गिना रहे हो कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। आज के समय में हम लव जिहाद, वोट जिहाद जैसी बातें कर रहे हैं, जबकि हमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, यूथ एजुकेशन और नौकरी के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ गुड क्वेश्चन। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अबू आजमी, मुंबई में, महाराष्ट्र में। पता है वो क्या बोलते हैं? सुनिए। अगर याकूब मेमन की जमानत हो गई होती तो शायद ये केस और अच्छा होता। याकूब मेमन जो कन्विक्टेड टेररिस्ट था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने लटकाया, मुंबई का हत्यारा, वो उसके लिए बेल की मांग करते हैं और ये इनका अलायंस है मोदी विरोध में। आप शहजाद, लेकिन याकूब मेमन को फांसी अब लग चुकी है। इस पुराने मुद्दे को उठाकर, एक सेकंड शहजाद, मेरा प्रश्न है, याकूब मेमन को फांसी लग चुकी है, इस पुराने मुद्दे को उठाकर क्या आपको लगता है कि इस देश की जनता आपको दोबारा वोट डालेगी? देखिए मुद्दे देखिए, क्या ये मुद्दा है इस चुनाव के अंदर? मुद्दा नहीं है इस चुनाव के अंदर, मुद्दा रोजगार है इस चुनाव के अंदर। क्यों? चुप, बिल्कुल चुप। प्रवक्ता जी दलित पर बात कर रहे हैं और बिहार में 80 महादलित का घर जल गया और जीतन राम मांझी जी जो केंद्र में मंत्री हैं और वहां इनके अलायंस पार्टनर है, कहते हैं कि ये यादव ने जलाया। बताइए, आपकी सरकार है, आप पूरी तरह से फेल हो गए हो और आपको बिहार में दलित नहीं दिखाई देते। अभी 16 जिले में पानी एकदम डुबा दिया है सबको, सबके घर को 2-2 मंजिले का घर जो डूब चुका है। इनकी सरकार है केंद्र में, इनकी सरकार है राज्य में, पूरी तरीके से जो प्री मॉनिटरिंग होती है फेल हो चुके हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी। लोगों का घर डूब गया, लोग मर रहे हैं, मवेशी डूब गए, क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप पूरा डूब गया, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको सिर्फ फर्क पड़ रहा है जो चुनाव का, इनको हरियाणा कैसे जीतना है, इनको कश्मीर कैसे जीतना है। लेकिन मोदी तो राहुल जी भी सोच रहे हैं हरियाणा कैसे जीतना है, कश्मीर कैसे जीतना है, तो सब सोच रहे हैं मैडम। प्रधानमंत्री कौन है बिहार में? प्रधानमंत्री सिर्फ तब जाएंगे जब उनको वोट लेना होगा क्या? वहाँ निरीक्षण करने नहीं जा सकते, लोग पुकार रहे हैं। ठीक है, एक 30 सेकंड का दिन। राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो। सुनिए आप बोल रहे हैं कांग्रेस आपके आपके नेताओं के दम पर जीतना चाहती है, तो अब जवाब दो। आपने ये बात बोली, अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जवाब देना पड़ेगा। अशोक चव्हाण किस पार्टी से आए हैं, जितिन प्रसाद किस पार्टी से आए हैं, आरपीएन सिंह किस पार्टी से आए हैं, आप खुद किस पार्टी से आए हैं? जवाब दीजिए। अब मैं जवाब देता हूँ। मैं नहीं मानता। फंस गया आज आप। अब मैं जवाब देता हूँ। आपने तो कहा कि 12 बजे तक अशोक तंवर जी हमारे साथ थे और कल 12:30 तक थे और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, पर आज की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। कुमारी शैलजा का अभी ताजा बयान आया है कि मैं हुड्डा जी के नेतृत्व को नहीं मानती। अब कल वोटिंग होने वाली है और हुड्डा जी के नेतृत्व, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की 5 साल सरकार चली, सचिन पायलट ने एक दिन नहीं माना। सिद्धरामैया की सरकार चल रही है, एक दिन डीकेएस नहीं मानते। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, वहां पर दूसरे लोग नहीं मानते। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक नहीं रख पाती है, प्रदेश को एक क्या रख पाएगी? और दूसरी आपने बोला लंबा हुआ अनुराग गुदरिया, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, बाकी कोई 10 सेकंड नहीं, प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। ना सर, अनुराग गुदरिया आपकी बारी है। अनुराग गुदरिया, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस अपने आप को एकजुट नहीं रख पा रहा, तो इनसे कैसे निपटेगा? देख, पहले ये देखो कि कमाल की ये ओवर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट? नहीं, जनता सब जान चुकी है इनके झूठे वादे, और कहते हैं ना वो वादों की बौछार जो लगातार करते रहते थे। ये अब वादों की बौछार पूरी कर नहीं पाते, तो सबको समझ में आ गया है कि झूठे लोग हैं। और जनता भी हरियाणा की समझ गई है कि इन्होंने इतने झूठे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। तो नेता तो बहुत समझदार होता है,
नेता को पता चल जाता है कि रुख किधर है। नेता समझ गया कि बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, तो नेता तुरंत कूद के वापस अपनी पार्टी में चला जा रहा है। यही कहते थे ना, जब इनके दल में नेता आते थे तो कहते थे भारतीय जनता पार्टी इतना बढ़ रही है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास बढ़ रहा है, इसलिए लोगों की अंतरात्मा बदल जा रही है। और ऐसी अंतरात्मा बदलती थी, इनके पास चले जाते थे सत्ता के लालच में। आज अंतरात्मा फिर बदलने लगी है, फिर अंतरात्मा बदलती है, क्योंकि उनको लग रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो कांग्रेस के साथ चली जा रही है। बोलते बीजेपी की सरकार बोल गए। ये अंतरात्मा सिर्फ सत्ता के साथ बदल रही है, ये समझने की कोशिश कीजिए आप। अब चूंकि वहां पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, अब इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो नेता कूद के वापस चले जा रहे हैं अपने जो सरकार आ रही है उसमें। अब सवाल इनका इतना था, इन्होंने सारे के सारे नेता तोड़े थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई थी। अब वो कुछ आपके भी युक्त हैं, कुछ आपके भी गए हुए हैं। नहीं, मेरी बात वो भी नहीं, सब देखिए, ये सब कहीं ना कहीं भागेंगे, कहेंगे ना कि जब सत्ता चली जाएगी तो इनको खोजना पड़ेगा, कहां चले गए, बीजेपी के नेता ही नहीं मिलेंगे। फिर एक आध कोई बीजेपी के नेता मिलेगा, उनसे पूछेंगे जाके कैसे होता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है, सब चले गए सब। तो हमके जब चले गए तो तुमने लिए क्यों थे उनको? अब सत्ता की लालच में आए थे, नहीं माने, सत्ता की लालच में ले लिया, अब हम अकेले हैं। तो ये अकेले ही बचेंगे, क्योंकि आपने अगर जनता की बात की होती ना, और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की आपने तकलीफ समझी होती, और आप समझते सच्चाई पे चलते, आप उनके असली मुद्दों पे चर्चा करते, तो आज जनता आपके साथ खड़ी होती। आपने जनता के साथ सिर्फ धोखा किया है, सिर्फ आपको झूठे वादे किए हैं, आप सिर्फ धर्म और जात की राजनीति में जनता को उलझा के रखना चाहते हो। मेरा एक सवाल एक छिड़ा सा है, सुबह होते ही, एक मेरी बात हो जाए, सुबह होते ही कुदाल फावड़ा लेके किसान खेत में चला जाता है, अपना हथौड़ी छेनी लेके हमारा मजदूर निर्माण कार्य में लग जाता है, छात्र अपना बैग लेके कॉलेज चले जाते हैं, युवा अपना टिफिन उठा के अपने रोजगार की तलाश में रोजगार पे चला जाता है। फिर ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे समाज के अंदर में जहर का नफरत घोलते हैं और फिर शाम को उसको टीवी पे परोसते हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे देश के अंदर में नफरत की आग लगाने वाले लोग हैं? पूरा हिंदुस्तान अपने काम में व्यस्त है। अगर ये वही लोग हैं जिनको सत्ता की लालच है, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे देश में नफरत हो तो हो, हम आपस में लड़े तो लड़े, लेकिन उनको सत्ता से प्यार है। अनुराग शांति। देश संकट में है। अयोध्या में जिस तरह से भू माफिया पैदा हुए, वहां तो प्रभु की जमीन है, प्रभु की जमीन भू माफिया नहीं पैदा होने चाहिए थे, एक बात। दूसरी बात, प्रभु के मंदिर में पानी टपका, इसके मतलब वहां भ्रष्टाचार प्रभु के मंदिर बनाने में कहीं ना कहीं। अरे अयोध्या प्रभु की नहीं है, ये जगत ही प्रभु का है। बोलने इस प्रभु आप बोलने ही नहीं दोगे इस जगत में भी तो कई सारे लोग हैं। हम अपनी बात तो पहले भी तो इसी जग के ही हैं। अरे हम अपनी बात नहीं कहेंगे। तो देखिए, अब मेरी बात पूरी हो जाए, तो जो लोग हमेशा, धर्म मेरे आस्था का विषय, मैं बार बार कहता हूं, धर्म हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। हम धर्म को आस्था के रूप में मानते हैं, क्योंकि धर्म हमारा अपना आस्था है। लेकिन ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। सोचो आप, धर्म के नाम पे हमें आपको बांट के, सनातन कभी नहीं सिखाता है कि सनातन हमें कहता है कि सत्य अहिंसा पे चलना है और हमें दूसरे धर्म का सम्मान भी करना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरे धर्म का सम्मान नहीं करेंगे, इससे मतलब आप नहीं मानते। सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है, सत्यप्रकाश मिश्रा की बारी है, सत्यप्रकाश मिश्रा जी आपकी बारी है। नहीं, ये तो तरीका नहीं है ना। अरे मेरा अलायंस पार्टनर, एक सेकंड, सत्य जी बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो रायता फैल भी क्या रिजल्ट आएगा बताइए? दूध फट गया है, अब आप उसको जो मर्जी कहिए, लेकिन इनका काम बहुत खराब है। एक बात मैं आपको डंके की चोट पे कह सकता हूँ, और रिजल्ट वाले दिन आप टीवी पे होंगे, हो सकता है मैं आपके साथ ही हूँ, कि भाजपा वहाँ पे 10 सीटों से अभी कम पे आ रही है हरियाणा में। बिल्कुल, इतना बुरा हाल। अरे आप लोगों के सर्वे होते हैं, आप कर लीजिए, बहुत इतना बुरा हाल मैंने भाजपा का, मैं इतना बुरा हाल मैंने कभी नहीं देखा। नॉर्थ इंडिया में कितनी सीटें आ रही है? आपकी नहीं, मैंने कहा तो बीजेपी की 6 सीटें। बीजेपी की 6, आप 6 कह रहे हैं, 10 कह रही है। कंचना कितनी आ रही है? 10 से कम कह रहा हूँ, हार रही है बीजेपी। बीजेपी हार रही है, सीटें नहीं 10 से कम कह रहा हूँ। इतनी बुरी हालत, देखिए मेरा गृह क्षेत्र है हरियाणा, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतना खराब हालत नहीं देखी। जब मैं छोटा था बचपन में, जरूर तब भी हरियाणा में बीजेपी को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इस तरीके के बांटने वाली राजनीति कभी हरियाणा में चलती नहीं है। 36 बिरादियां एक होकर रहती थी, दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, जहाँ पे कोई कमी नहीं थी, स्केर्सिटी नहीं है। लोग अपनी पसंद से अपने बच्चे को, एक को जवान, एक को किसान, एक को पहलवान और एक को सरकारी नौकरी में भेजा करते थे, जो परिवार के अंदर एक सिस्टम चला करता था और बहुत ही अच्छे तरीके चलता था। पूरे देश को अनाज देता है, सबसे ज्यादा मेडल जीतता है वो क्षेत्र है हरियाणा।
लेकिन 10 साल में हरियाणा ने पहली बार देखा कैसे लोगों को एक जाति के विरुद्ध 36 बिरादरियों को कैसे लड़वाया जाता है। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। कैसे किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, पहलवानों को आतंकवादी कहा जाता है, हमारी बच्चियां रोने लग जाए, अपने जूते टांग दे कि अब मैं खेलूंगी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ये टस्से मसल नहीं होते, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हरियाणा में कभी नहीं हुआ। तो लगभग हर आदमी वहां पे परेशान है। जवान कहता है कि यार अग्निवीर के नाम पे कहां फंसा रहे हो, पहलवान कहता है कि भाई हमारी लड़कियों के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लवणे न भोजम बोर्ड का पैसा खाने वाले, दुनिया भर का पैसा खा के जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद का हफ्ता वसूली करके दुनिया से पैसा लिया, जिसको मेन अक्यूज बताते थे, साउथ का किंगपिन बताते थे, उसे 5 करोड़ लेके जमानत दे दिया, बाद में 55 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे लिए। इनकम टैक्स के छापे पड़वाते, पहले कहते 70,000 करोड़ की करप्टेड पार्टी अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लेते हो। यार तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम्हारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता टीवी में पैसे लेते पकड़े गए, आज तक किसी पार्टी में ऐसा नहीं हुआ। तुम हमें ज्ञान दोगे? तुम करप्शन की बात बताओगे जिन्होंने खुले आम गदर मचाया हुआ है। अगर बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए तो बीजेपी ने उनको बाहर का रास्ता किया, वो कन्विक्ट हुए, वो जेल में गए, बंगारू नहीं हुआ। अगर पकड़ा गया, मेरा प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी में भी अगर कोई करप्शन का मामला सामने आया तो आपने क्या कार्रवाई करी है? आपने तो उसको सेलिब्रेट करा जब वो बेल पे छूट के आया। भाई आप भूल रहे हैं, हमारी पार्टी के अंदर जब भी करप्शन का मामला आया, हमारी दिल्ली के मंत्री थे केजरीवाल जी ने खुद सीबीआई के अंदर वो केस दिया और उनको वहां से हटा दिया। पंजाब की सरकार बनते ही पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस आए, उनको हटा दिया। किसी पे आरोप लगा